So in this lecture we will discuss the proper definitions of AI. But I put here some my email address umarfarwq@ue.edu.pk. If you have any question, you can send me an email. Inshallah, I will reply your questions, your queries. So as we discussed that uh, there is not a single definition of intelligence. So in the same way, there is not a single definition of AI, और कि हम ये कह सकते हैं कोई इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है. तो यहाँ पे डिफरेंट थॉट्स है. देयर आर डिफरेंट थॉट्स ऑन the definitions of AI, which we are divided into 4 categories. Basically जो author है उन्होंने 4 categories के अंदर इसको divide किया है. Categories are the systems that think like humans, the system that act like humans, the system that think rationally, the system that act rationally का मतलब ये है कि whatever they have in their knowledge base, मतलब उसके डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करे उसकी बेस पे, उसको रैशनली कहते हैं. तो here are some definitions on AI. लेकिन इन डेफिनेशंस के ऊपर जाने से पहले जो हम इसकी कैटेगरी हमने देखी है उन कैटेगरीज़ को हम देख लेते हैं ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हमसे हो सके. So thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, acting rationally. So first of all we will discuss the system that act like human. How can we say that a system act like a human? So there must be some model, there should be a model, a scientific method. Uh, on the basis of that model we can say that this system act like a human. So इस पे थोड़ा सा काम किया एलन ट्यूरिंग ने, जो कि लंदन में पैदा हुए, यूनाइटेड किंगडम में. तो दे बिलीव, इसकी एक कोटेशन है यहाँ पे, दैट जो कि उसने उस वक्त एक रिसर्च आर्टिकल में लिखी थी, that I believe that in about 50 years time it will be possible to program a computer to make them play an imitation game so well that an average interrogator will not have more than 70% chance to making the right identification after 5 minutes of questioning. मतलब ये है कि वो जज नहीं कर पाएंगे अक्सर लोग कि जो उसके साथ वो क्वेश्चन कर रहा है वो है कि वो मशीन है या ये ह्यूमन है. तो ये इसने एक और भी यहाँ पे बात मैंने कमेंट लिखी हुई है कि Turing Alan Turing was convinced that if a computer could do all mathematical operation, कि अगर कंप्यूटर जब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है, इट कुड आल्सो डू एनीथिंग अ पर्सन कैन डू. तो ये देखिए ये उस वक्त ये बातें कर रहा था ये कि अगर ये मैथमेटिकली कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लिए हैं कंप्यूटर ने, तो ये पॉसिबल है कि ये एक पर्सन भी, एक जो पर्सन जो काम करता है वो मशीन भी वो काम कर सके. तो ये देखें उस वक्त इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर नहीं होती थी, हमारे पास हार्डवेयर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, लेकिन उसने ये इस तरह की बातें उस वक्त अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखी थी. तो इसका एक टेस्ट है जो कि इसने 1950s के अंदर दिया था, 1950 के अंदर दिया था ये. वो क्या टेस्ट था कि if a human is an interrogator and put a question on a piece of paper to a machine as well as the human, but he don't know about where is the machine and where is the human being. So ये दीवार है सामने, तो इस दीवार के उस तरफ he don't know about in which direction human
is available and which direction the machine is available. He don't know about this. He put a question to a machine as well as the human on the piece of paper, and दोनों क्या करते हैं कि उसको रिटर्न करते हैं, but the interrogator will not be able to judge whether the answer is coming from computer and और मशीन के कौन सा जो आंसर है वो मशीन की तरफ से आ रहा है और कौन सा आंसर जो है वो ह्यूमन की तरफ से आ रहा है, ये जज ना कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये इसने जो है वो टेस्ट पास किया है इस मशीन ने। तो यानी कि ये इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि ह्यूमन को फूल बनाना, कि ह्यूमन ये जज ना कर सके कि मशीन जो है वो बात हमसे कर रही है या हमसे एक ह्यूमन बात कर रहा है। तो ये इस तरह का इसने कुछ टेस्ट हमें प्रपोज़ किया था, इसने उस वक्त दिया था। तो ज़रा सोचें कि आज की दुनिया के अंदर ये टेस्ट जो है वो पास हुआ है या नहीं हुआ, सोचें ज़रा इस पर। तो इस पर हमारी एक जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसने इसी ट्यूरिंग टेस्ट के एंड पे जो है वो बात लिखी है कि जो हमारे हवाई जहाज़ हैं ये हमारे पास इस तरह से उड़ते हैं जैसे वो परिंदे भी हमारे परिंदे उड़ते हैं या कोई कबूतर उड़ता है। तो हम ह्यूमन जो है वो फूल हो जाता है इसके ऊपर कि जो है वो आया कि वो हो सकता है, यानी मतलब उसका उसका ये कि इसने ये टेस्ट पास कर लिया है इस सिनेरियो के अंदर कि हवाई जहाज़ जो है वो हमें थोड़ा सा फूल बना सकते हैं। इन द सेम वे कुछ दिन पहले जो है ना वो एक रोबोट एक कह लें एक ड्रोन एक आया था जो कि परिंदे की तरह उड़ता है और जो है वो हम जज नहीं कर सकते थे कि ये परिंदा है या क्या है, वो बिल्कुल उसी तरह से पर हिलाता था। तो उसने भी क्या है कि ट्यूरिंग टेस्ट पास किया। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी एक एग्ज़ाम्पल जो दी थी हमने पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर, जो गूगल का जो है वो हमारे पास है जो एजेंट है जो कि बुकिंग करता है, बुकिंग एजेंट। तो वो क्या है हमारे पास वो हम उसको जज नहीं कर सकते क्या है कि ह्यूमन है या मशीन है। मैंने कहा था कि वो वीडियो आप देखें, तो होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। सो लेकिन इस टेस्ट को पास करने के लिए वी नीड डिफरेंट दीज एरियाज़, वी नीड दीज थिंग्स जो कि बाद में ये फुल फ्लेज एक सब्जेक्ट्स बने हैं, NLP, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑटोमेटेड रीजनिंग एंड मशीन लर्निंग। एंड मशीन लर्निंग इज़ द मोस्ट एक्टिव एरिया एक्टिव सब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस एरा कि आजकल ये जो बड़ा एक्टिव हुआ है ये सब्जेक्ट हमारे पास। NLP क्या है कि जब हम पीस ऑफ पेपर के ऊपर क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली इन दैट लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज इंग्लिश हम कर लेते, कोई भी एक इस तरह की फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास होनी चाहिए जो कि हमारे मशीन भी अंडरस्टैंड कर सके। तो उसका नॉलेज की जो स्टोरेज है उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए कि वो चीज़ क्या चीज़ जानता है ताकि उसको क्वेश्चन को भी आंसर करना होता है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी वो क्या करेगा, उसको उतना ही अच्छा आंसर कर सकेगा। दैन दी ऑटोमेटेड रीजनिंग, तो अगर उसने उसको क्या प्रोसेस सही तरह से कर सका कि सारी बात अगर पीस ऑफ पेपर के ऊपर कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उसको रीज़न अप्लाई करके जो है वो कोई ना कोई आंसर कर सके उस क्वेश्चन का। दैन दी मशीन लर्निंग इज़ क्या है कि न्यू सर्कमस्टांसिस के अंदर जाके कोई अडेप्टिव बिहेवियर को लर्न करना, टू अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसिस एंड टू डिटेक्ट द एक्स्ट्रापोलेट पैटर्न्स के पैटर्न्स को, अंडरलाइन रेगुलरिटी को, अंडरलाइन बिहेवियर को एनालाइज करना। तो ये चार चीज़ें इसको लाजमी तौर पर चाहिए इफ़ ही वांट टू पास दिस टेस्ट, इफ़ आवर मशीन वांट टू पास दिस टेस्ट। तो ये चार सब्जेक्ट्स, चार चीज़ें इसको लाजमी तौर पर इसके अंदर होनी चाहिए। बट इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, then we need two more field, the computer vision क्या है कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग चीज़ों को देखता है। फॉर एग्जांपल फ़ैन लगा हुआ है, मैं ह्यूमन जो है वो फ़ैन को देख के बता देता है कि ये फ़ैन है,
तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम भी क्या करे, चीज़ों को देख के बता दे कि ये जो है वो ये फ़ैन है, ये चीज़ है। इस तरह से एक नई चीज़, नई फील्ड निकलती है हमारे पास रोबोटिक्स की। अगर वीडियो सिग्नल की फॉर्म में इनपुट जाती है और इस तरह के टेस्ट को उसने क्या नाम दिया, टोटल ट्यूरिंग टेस्ट, इसको टोटल ट्यूरिंग टेस्ट का नाम दिया है। तो इस टेस्ट को पास करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए। अब देखें ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्ट कर रहा है ह्यूमन की तरह, कि हम फूल बन गए हैं कि उसने इस तरह की एक्टिंग की है, एक्ट किया है, काम किया कि हम नहीं जज कर सके कि ह्यूमन है या मशीन है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस को आप देखें ज़रा, कि यहाँ पे सारी की सारी एक्टिंग की बातें की गई होंगी। क्या है, किस तरह से एक्टिंग ह्यूमनली, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स that perform functions that require intelligent intelligence when performed by people। तो यहाँ पे देखें सारी एक्टिंग की बात। द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग्स व्हाट विच एट द मोमेंट पीपल्स आर बेटर्स। क्या है कि जिस तरह से ह्यूमन हैं, जिस टाइम पे ह्यूमन एक अच्छा परफॉर्म करता है, उसी तरह से उसी टाइम पे एक मशीन भी हमें क्या करे, अच्छी तरह से परफॉर्म करे। तो ये कुछ इस तरह की डेफिनेशन है। अगर हम इस तरह के सिस्टम बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या है कि एआई है। और वो एआई की कैटेगरी कौन सी होगी, जो कि एक्ट ह्यूमनली है। तो